बहुत से ऐसे लोग जो ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रूह को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मर्त आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ, उनके लिए ये सब बचकानी बातें हैं। इसमें गलती उनकी नहीं जो रूह को होने को नकारते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सच तो सच होता है, उसे किसी के स्वीकार करने या नकार देने से फ़र्क नहीं पड़ता। और सच यही है कि मरने के बाद असंतुष्ट आत्माएं इंसानी दुनिया में वापस आती है और उनके इस दखल से जीते जागते लोग तो प्रभावित होते हैं, साथ ही वह मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह खुद भी परेशान रहती है। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताएंगे जहां मुर्दे चलते हैं और मृत आत्माएं अपना पहरा जमाए हुई है। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के एक एकांत स्थान पर स्थित है वेले हाउस, जिसका निर्माण थॉमस वेले ने 1857 के आसपास करवाया था। लेकिन जैसे ही थॉमस के बेटे की मृत्यु हुई, इस घर में अचानक ही आंसुओं का सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीने का था। वेले परिवार को इस घर में आने से पहले ही ये लगता था कि कुछ तो है जो बहुत अजीब है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि इस मकान को रूह ने अपनी चपेट में ले रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार उन्हें चेताया। जिस स्थान पर वो मकान बनाने जा रहे थे, वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और मकान के निर्माण का काम जारी रखा और इसमें रहने भी आ गए। लेकिन उस मर्द आदमी की रूह ने उन्हें हर समय परेशान किया। बेटे की मौत के कुछ समय बाद थॉमस के घर में 2 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ और कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उसकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ सालों बाद जब उनके बेटे का तलाक हुआ तो इस सदमे को सहन ना कर पाने के कारण उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। वहीं उनकी बेटी आलिया, जो शादी के बाद उन्हीं के साथ वेले हाउस में रह रही थी। मौत का ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक परिवार के हर एक सदस्य की मौत नहीं हो गई। वर्ष 1961 तक आते आते वेले हाउस के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी थी। ये मकान अपने ही लोगों की मौत का कारण बना, इसलिए कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि थॉमस को अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भयावह मंजर वह होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। यूँ तो वेले हाउस को सरकार ने अपने कब्जे में कर रखा है, लेकिन अभी भी वहाँ कोई नहीं जाता। छानबीन करने गए एक दल में शामिल व्यक्ति का कहना था कि रात के करीब 1 बजे जब वो और उनकी टीम घर का मुआयना कर रहे थे, तब उन्हें हर एक कमरे में किसी के होने का आभास हुआ। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो वह दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि वेले हाउस में जितने भी लोगों की मौत हुई है, आज भले ही वह इंसानी शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा बनकर वही आज भी भटक रही है।